जय श्री कृष्ण मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो जानते हैं कृष्ण और राधा की प्रेम कथा। सतयुग और त्रेता युग बीतने के बाद जब द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर झूठ और अन्याय, असत्य, अनाचार और अत्याचार होने लगे और फिर प्रतिदिन उनकी अधिकता में वृद्धि होती चली गई। तब विष्णु के 8वें अवतार के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और वह गोकुल में नंदगोप की पत्नी यशोदा की गोद में पलने लगे। उसी समय उनकी माया ने भी राधा के रूप में बरसाने के वृषभानु गोप की पत्नी के गर्भ में जन्म लिया, जिसका नाम माता पिता ने बड़े चाव से राधा रख दिया। दो अलग अलग गांवों में रहते हुए भी राधा और कृष्ण बचपन से ही एक दूसरे को चाहने लगे थे। वन में गाय चराते हुए अक्सर राधा से कृष्ण की भेंट हो जाया करती थी। फिर जब वे दोनों बड़े हो गए तो जब भी रात की बेला में कृष्ण अपनी बांसुरी के स्वरों से अपनी प्रियतमा राधा को पुकारते, राधा अपनी सहेली गोप बालाओं के साथ कृष्ण के पास पहुंच जाती। राधा और कृष्ण का यह प्रेम दो किशोर लड़के लड़की का प्रेम था, जो थोड़े दिनों में ही ब्रिज में चर्चित हो गया। नंद बाबा और यशोदा ने चाहा कि कृष्ण का विवाह राधा के साथ कर दिया जाए। उधर बरसाने में वृषभानु और उनकी पत्नी कलावती की भी यही इच्छा थी कि एक शुभ दिन देखकर राधा और कृष्ण की सगाई कर दी जाए। पूरा ब्रिज प्रदेश उत्सवों से भर गया, लेकिन उन दोनों का विवाह नहीं हो पाया कि कंस के आदेश पर अक्रूर कृष्ण को बुलाने के लिए मथुरा पहुंच गए और अत्याचारी कंस तथा राक्षसी स्वभाव वाले अनुचरों का वध करने के लिए कृष्ण को बलराम के साथ वृंदावन छोड़कर मथुरा जाना पड़ा। और मथुरा में कंस आदि का वध करने के बाद मथुरा राज्य की सुरक्षा के उत्तरदायित्व ने कृष्ण को उलझा दिया कि वह चाहकर भी वृंदावन वापस ना जा सके। उन्होंने द्वारिका नगर की स्थापना करके एक शक्तिशाली यादव राज्य स्थापित कर दिया। अक्रूर के साथ मथुरा छोड़कर आने के बाद कृष्ण और राधा का मिलन फिर कभी नहीं हुआ, लेकिन वे आजीवन एक दूसरे को भूल नहीं पाए और संसार आज भी राधा कृष्ण के प्रेम को एक आदर्श प्रेम के महान तथा अमर प्रतीक के रूप में याद करता है। उनकी मूर्तियाँ भारत के मंदिरों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अनेक मंदिरों में प्रतिष्ठित हैं और लोग बड़े भक्तिभाव से उनकी पूजा आराधना करते हैं। आज भी भगवान कृष्ण के साथ राधा का नाम जोड़ा जाता है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राधा कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।